Yes, students. Today we are going to start our chapter number 3 and you know कि आपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिमांड. डिमांड क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड्स आर देयर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ठीक है, तो पहले अपन इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन मार्केट डिमांड के पढ़ेंगे. पर उसको पढ़ने से पहले आप ये सोचिए कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला है डिटर्मिनेंट्स, इसका मतलब क्या होता है. डिटर्मिनेंट्स मीन सिंपली वी कैन से कि डिटरमाइनिंग फैक्टर. हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमको डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं. हमको ये पता है कि डिमांड जो होती है वो क्या होती है, इट इज़ सम ऑफ योर विलिंगनेस मीन्स डिज़ायर एंड योर कैपेबिलिटी. if you are capable enough, or we can say if you have resources to buy a particular thing and you are willing to buy that particular thing, then it would be your demand. So there may be various types of factors which influences the demand. means बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिमांड को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. तो विच आर दीज फैक्टर्स, ये कौन कौन से फैक्टर्स है, तो इन्हीं फैक्टर्स को अपन स्टडी करने वाले हैं. तो दीज आर नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड्स डिटर्मिनेंट्स. सो फर्स्ट इज दैट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट वन वुड बी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. नेक्स्ट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. तो वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड स्टूडेंट इज दैट कि आप जब भी लर्न करोगे या जब भी इन पॉइंट का आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा दैट व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड इफ देर इज एनी चेंज इन कमोडिटीज प्राइस, इफ एनी चेंज इन सब्सटीट्यूशन गुड्स प्राइस. तो आपको ये रिलेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो लेट्स डिस्कस दी फर्स्ट पॉइंट जो ये बोलता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. तो वी नो दैट देर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, हमको ये तो पता ही है कि प्राइस जब भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाएगी तो हम उसकी डिमांड को एक लेवल पे क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. या अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो हम सोचते हैं कि ओके वी हैव टू मेंटेन या फिर वी हैव टू परचेज या वी कैन इजीली परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, है ना. तो अपन को क्या रिलेशन समझ में आता है, इनवर्स रिलेशन समझ में आता है. इसका एग्जाम्पल अपन ने लास्ट क्लास में देखा ही था. ठीक है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में आप सिंपल सा क्या लिखेंगे स्टेटमेंट्स, यू आर गोइंग टू राइट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, बट इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. इट इज अ रेशनल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, वी कैन इजीली से. नेक्स्ट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर कंटेंट आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है, तो सिंपल आपने पढ़ ही रखा होगा. 10th में आप एक मेथड पढ़ते थे सब्सटीट्यूशन की मेथड, एलिमिनेशन की मेथड, है ना. तो सब्सटीट्यूशन आपका क्लास में भी कई बार होता है जब आपके एक लेक्चर में कोई टीचर नहीं आता है और दूसरे कोई टीचर को आप उससे क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो. ठीक है, मीन्स बोथ वुड बी एट इक्विवेलेंट लेवल, दोनों ही क्या होंगे, इक्विवेलेंट लेवल पे होंगे. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सटीट्यूट गुड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड विच कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ वन अनदर. एक गुड्स की जगह आप दूसरे गुड्स का यूज़ कर सकते हो. जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ तो टी और कॉफ़ी, ठीक है, ये दोनों परफेक्टली क्या हो जाएगी हमारे लिए, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे. किसी को टी का कंजम्पशन नहीं करना है तो वो कॉफ़ी का कंजम्पशन कर सकता है, किसी को कॉफ़ी का नहीं कंजम्पशन करना तो टी का कंजम्पशन कर सकता है. मीन्स बोथ वुड बी एट सेम लेवल. तो इसको बोलते हैं अपन सब्सटीट्यूट गुड्स. ठीक है, तो इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डिमांड कैसी होती है अब ये पढ़ते हैं. तो द रिलेशन वुड बी लाइक दैट कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सब्सटीट्यूट गुड्स. अब ये कैसे होता है भाई पॉजिटिव रिलेशन, तो इसका आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ. लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइस ऑफ कॉफ़ी. पहले अपन कॉफ़ी की प्राइस की बात करेंगे और फिर अपन बात करेंगे टी के बारे में. तो सबसे पहले आप सोचो कि कॉफ़ी के मार्केट में, ठीक है, अभी अपन रियल एग्जाम्पल लेते हैं. तो रियल एग्जाम्पल जो है कोविड के बाद आपने देखा होगा कि जो टी है, चाय पत्ती जो है, उसकी प्राइजेस जो है ना वो मार्केट में हाई होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी अभी अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में देखें तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसके प्राइजेस में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है. तो जल्दी से सोचो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ, जब प्राइस
टी के इंक्रीज होंगे तो अपन जो भी टी कंजम्पशन करने वाले लोग हैं वो लोग क्या कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, कॉफ़ी, क्योंकि उस टाइम पे कॉफ़ी क्या हो रही होगी, अपन को सस्ती मिल रही होगी या कॉफ़ी जो है वो कम रेट पे मिल रही होगी। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसका जो भी सब्सटीट्यूट है ना उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से इट शोज यू दी पॉजिटिव रिलेशन, मतलब एक चीज़ इंक्रीज तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए अपन ने बोला कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर? आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट लेवल पे अपन बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन यूज साइमल्टेनियस या विच कैन यूज टुगेदर। ठीक है, जो भी गुड्स को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक गुड्स है, अपन बाइक की बात कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट अज्यूम एक बाइक है ना, तो बाइक अपने लिए एक प्रोडक्ट है देखा जाए तो। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या जाएगा, पेट्रोल, है ना, क्योंकि बाइक बिना पेट्रोल के चल सकती है क्या, नहीं, मतलब हमको यूज़ करना है तो दोनों ही करना पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक को अपन यूज़ कर लो। ठीक है, तो दीज गुड्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे पेन जो होता है उसके अंदर एक होता है कवर और एक होता है रिफिल। अपने पास कवर पड़ा हुआ है तो रिफिल भी तो डालनी पड़ेगी वरना पेन का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मीन्स वी हैव टू यूज़ बोथ गुड्स एट अ सेम टाइम। अपन को दोनों गुड्स को सेम टाइम पे यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आप ये चीज़ याद भी रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो कि सब्सटीट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन था, बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द रिलेशन वुड गेट निगेटिव। रिलेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करूँ तो अपन एक सिंपल सा बात कर सकते हैं, अपन शुगर और टी की बात कर सकते हैं। ठीक है, चाय पत्ती जो है अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में कोई अगर फीकी चाय नहीं पीता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो नॉर्मली लोग जो होती है वो मीठी चाय पीते हैं, तो अपन उसी का एग्जांपल लेते हैं ना। तो अगर हम बात करते हैं शुगर के बारे में और टी के बारे में, ठीक है, तो उस केस में अगर टी के प्राइजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। टी के प्राइजेस क्या हो जाते हैं, हाई। अभी अपन कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, हम टी के प्राइजेस हाई कर रहे हैं मतलब अपन सीधे सीधे बोल देंगे कि भैया टी तो महंगी मिलने लग गई है, तो अपन इसका कंजम्पशन क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। मतलब अपन शुगर को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे इसकी भी डिमांड, क्योंकि अपन कम टी परचेस करेंगे तो अपन को शुगर भी कम परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए, टी का फॉर्मेशन करने के लिए। तो यही चीज़ होती है, सिंपल से केस में अपन बात कर सकते हैं कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर वुड बी इनवर्स रिलेशन है, बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर वुड बी पॉजिटिव रिलेशन। आई होप यू गॉट इट। अगला अपन पढ़ते हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप ही सोचो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, वो 10,000 रुपीज़ अर्निंग करता है। कितने रुपये अर्निंग कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़ अर्निंग कर रहा है। अब उसकी इनकम हो गई, जस्ट अज्यूम 15,000, कितनी हो गई, 15,000। तो जल्दी से बताओ उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, सीधी सी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज। मींस ऑटोमेटिकली वी कैन से द डिमांड फॉर प्रोडक्ट वुड बी इंक्रीज। डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले वो चीज़ कम क्वांटिटी में जो परचेस करता था वो ज़्यादा खरीदेगा। आप सोचो पहले आपके पापा आपको 100 रुपीज़ देते थे और बोलते थे बेटा जाओ मार्केट से मैंगो लेके आओ। जस्ट अज्यूम आपने 4 kg मैंगो परचेस किया। नेक्स्ट डे आपके पापा ने क्या करा, मतलब मार्केट में प्राइस मैंगो का अभी भी 25 रुपये पर kg है। अब आपके पापा ने बोला कि बेटा जाओ एक काम करो, मैं 150 रुपीज़ दे रहा हूँ, आप मैंगो लेके आओ। तो आप कितने kg लेके आओगे, ऑब्वियसली ये बात है 150 रुपीज़ में आप 6 kg लेके आओगे। इट मीन्स व्हेन योर इनकम इंक्रीजेज, ये इनकम का एग्जाम्पल था, ठीक है, प्राइस वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है। इफ़ योर इनकम इंक्रीजेज देन ऑटोमेटिकली योर डिमांड वुड इंक्रीज, मीन्स इट शोज यू दी पॉजिटिव रिलेशन। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर के केस में कैसा रिलेशन शो होगा, पॉजिटिव रिलेशन शो होगा। आई होप यू गॉट इट। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन में यही लिखना है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वेरिएशन आएगी डिमांड के अंदर अगर इनका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो। Next we can say about the consumers taste and preferences. You know what is the taste and preferences? Means anything which is related to the taste. ठीक है, जो भी हमारा टेस्ट है, जो भी हमारा प्रेफरेंसेज है, इफ़ इट्स फेवरेबल इन नेचर, अगर मतलब अच्छा टेस्ट लगता है तो सीधी सी बात है अपन ज़्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। बट इफ़ टेस्ट इज़ अनफेवरेबल, हमको नहीं अच्छा लग रहा किसी चीज़ का टेस्ट, तो सीधी सी बात है अपन उसकी डिमांड क्या कर देंगे, डिक्रीज। मीन्स इट शोज यू दी पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन होगा इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज आर
फेवरेबल इन योर, ठीक है, इफ इट इज़ फेवरेबल फॉर यू देन यू वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर डिमांड, अदरवाइज डिमांड वुड डिक्रीजेज। ये तो सिंपल सा केस था। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब कि हमको पता है कि भाई फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो अपन ने उसको पहले से ही खरीद के रख लिया। जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप लोगों को पता होगा, आपके घर में अनियन का स्टॉक जो होता होगा, अनियन जो है गर्मी के सीज़न में, हम समर सीज़न की बात करें तो अनियन का प्रोडक्शन होता है लार्ज लेवल पे, तो अपन उसका स्टॉक मेंटेन करके रख लेते, क्योंकि अपन को पता है, क्या पता है कि भाई गर्मी का सीज़न जब जाएगा या रेनी सीज़न के बाद का जो टाइम आ जाएगा तब मार्केट में क्या होने वाली है, इसकी शॉर्टेज, क्योंकि उस टाइम उसका प्रोडक्शन तो होने नहीं वाला है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शॉर्टेज हो जाएगी। तो अपन पहले से ही सोच लेते कि फ्यूचर में प्राइस रेज हो जाएंगे, तो इसलिए अपन पहले से मेंटेन करके रख लेते। या फिर मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप ये सोच सकते हो कि जब स्टार्टिंग में हमको कोविड के बारे में पता ही पड़ा था मार्च के केस में, है ना, क्या हुआ था कि अपन को लग रहा था कि ऐसी कुछ वर्ल्ड में कुछ क्राइसिस आ रहे हैं या कुछ पेंडेमिक वाला टाइम चल रहा है। स्टार्टिंग में तो इतना अपन को पता नहीं था। तो जब स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, मार्च की मंथ की बिगनिंग, तो क्या हुआ था उस टाइम पे लोगों ने बोल दिया था या लोगों ने स्टार्ट कर दिया था सैनिटाइज़र का कंजम्पशन करना, मतलब सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सॉरी कंजम्पशन मतलब होता है यूज़ करना, इट डजेंट मीन कि आपने उसको इनहेल किया है या कंज्यूम किया है, ठीक है। कंजम्पशन मतलब एनीथिंग विच यू आर यूजिंग। तो जो भी सैनिटाइज़र था उस टाइम में हमको पता था कि भाई आगे आने वाले टाइम में सैनिटाइज़र का कहीं शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए अपन इसको परचेज करके रख लो। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। तो ये किसका एग्जांपल था, फ्यूचर में आपकी प्राइस बढ़ने वाली, इसके बारे में अपन ने पहले से ही क्या कर लिया, स्टॉक मेंटेन करके रख लिया या उसको परचेज करके रख लिया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो, या फिर वी कैन से कि दीज आर द डिटरमिनेंट्स विच हेल्प यू इन डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्केट डिमांड। तो बेटा जैसे इंडिविजुअल डिमांड के लिए होते हैं वैसे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, ऑन एन एवरेज सेम होते हैं बट कुछ फैक्टर्स चेंज है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे भी प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करें तो देयर वुड बी द इनवर्स रिलेशन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि उसका कर्व डाउनवर्ड स्लोप ही होता है। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूट। तो वी नो कि इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। सब्सटीट्यूट के केस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, मीन्स टी और कॉफी का एग्जाम्पल अभी हमने लिया था। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देन देयर वुड बी द नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। जैसे हमने टी और शुगर का एग्जाम्पल लिया था, टी के प्राइसेस बढ़ गए तो हमने शुगर का कंजम्पशन भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, हमने टी का कंजम्पशन भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो इट शोज यू द नेगेटिव रिलेशन। Then we studied about the income of a consumer. तो we know that there is a positive relation in that कि इनकम बढ़ेगी तो अपनी डिमांड ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगी, इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड तो बेटा ये याद रखना कि मार्केट डिमांड मीन्स हम मार्केट के अंदर लोगों की अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। If we are talking about the taste and preferences, then we can say कि if taste and preferences are favorable, then it would be good for you, means demand would automatically raise. But if taste and preferences are unfavorable for a product, then demand would automatically decreases or reduced. Then we can say that habit and fashion means something. Sometime goods of a nature would become our fashion, in our fashion, ठीक है। मतलब कि कभी कभी कुछ गुड्स होते हैं जो फैशन में होते हैं, ट्रेंड में होते हैं, या फिर समटाइम वी बिकेम अ हैबिचुअल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू कंसिडर दैट इफ यू आर हैबिचुअल फॉर अ थिंग, अगर आप किसी चीज़ की हैबिट रखते हो देन योर डिमांड वुड ऑटोमेटिकली रेज, क्योंकि आपको उस चीज़ की हैबिट हो गई है, ठीक है। यू वुड डेफिनेटली कंज्यूम वेदर वट एवर बी द प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर टेस्ट हैबिट और फैशन में फेवरेबल होता है तो हमारा पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट कंजम्पशन लेवल मीन्स व्हाट इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर यू, आप कितना कंजम्पशन करना चाहते हो। इट दिस लेवल ऑल्सो डिटरमाइनिंग या फिर डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है मार्केट डिमांड को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि आप इसमें डिसाइड करोगे कि कितने लेवल तक आपको कंजम्पशन करना है। नेक्स्ट वुड बी द साइज ऑफ पॉपुलेशन। वी कैन सिंपली से कि अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज ज़्यादा है, जस्ट मैं अगर बात करूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, मीन हाई ही होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज मेन फंक्शन या फिर मेन फीचर होता है जो मार्केट डिमांड को हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट वुड बी द क्लाइमेट एंड वेदर। वी कैन सिंपली से क्लाइमेट एंड वेदर मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। अगर हमारा क्लाइमेट जो है
वो इस तरीके का है कि हमें वुलन क्लोथ्स की डिमांड है। जैसे अगर मैं बात करूँ मनाली वगैरह की, तो वहाँ पे थोड़ा सा सीज़न इस तरीके का चलता है, या फिर वहाँ का वेदर जो क्लाइमेट है वो ऐसा है कि वहाँ पे वुलन क्लोथ्स की डिमांड जो होती है वो जनरली हाई होती है। बट अगर राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर वहाँ पे रूल चेंज हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन से कि क्लाइमेट और वेदर जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन एनालाइजिंग या इन डिटरमाइनिंग द डिमांड। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल्स डिमांड। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन ये पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। मीन्स मार्केट डिमांड का फंक्शन एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्लस इंडिविजुअल डिमांड का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन मीन्स जो रिलेशन होता है डिमांड का, जैसे अभी अपन ने ये पढ़ रखा है कि पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, तो आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो इसी से कोरिलेट करता होगा। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।